जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जितने भी भाई एसएससी जीडी के फाइनल मेरिट से छटे हैं उनका दुख मैं समझ सकता हूँ कि मुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। हिम्मत हारोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। हिम्मत मत हारना भाई। अगर हिम्मत हार जाओगे ना तो कोई नहीं सकेगा तुमको बचाने। तुम बस हिम्मत मत खोना और 23 वाले में जान जी जान लगा के ऐसी मेहनत करो जो वर्दी तुम्हारे पास खुद चल के आए। वर्दी जो है ना तुम्हारे पास खुद चल के आए, तुमको ये सोचना ना पड़े कि मैं मेरिट से बाहर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तुम एसएसएफ क्वालिफाई करो, बस अपने अंदर एक हिम्मत रखो और अपने अगर विश्वास रखोगे, अपने आप पर विश्वास रखोगे ना भाई, तो कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। अगर अपने आप से हार जाओगे ना तो तुमको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ठीक है, नसीब का जो होता है ना, नसीब का खेल बहुत बड़ा होता है जब, लेकिन कुछ गलतियों के कारण नसीब भी साथ नहीं देती है। ठीक है ना, कुछ गलतियों के कारण नसीब भी साथ नहीं देते। बस अपने ऊपर अब विश्वास रखो और मेहनत को 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो। मेहनत इतनी जम के करो कि मेरिट में तुमको सोचना ना पड़े कि यार मेरिट कितनी जाएगी, मेरिट 2 नंबर बढ़ेगी, 5 नंबर बढ़ेगी। यूट्यूब के सभी भाई जब कहते थे ना कि मेडिकल की कटअप से 2 नंबर बढ़ेगी, 3 नंबर बढ़ेगी, तो उस टाइम पे एक दिलासा मिलता था कि यार कहीं ना कहीं 2 नंबर बढ़ जाएगा, 3 नंबर बढ़ जाएगा तो मेरा भी सिलेक्शन हो रहा है। उस उम्मीद में रहा और आज हमको बहुत ही दुख महसूस हुआ कि आज मैं मेरिट से बाहर हो चुका। तो अपना हौसला को बनाए रखें। मैंने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका मैं अपना दुख बताता हूँ कि मैंने किस तरह से अपने आप को संभाला है। ठीक है, दूसरा बच्चा अगर मेरे जगह होता ना तो भाई वो कुछ नहीं कर पाता, वो तो ये सब छोड़ देता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहला बात कि मैं क्या बताऊं यार, बताने भी हम अगर मैं बताऊंगा तो बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, बचपन में जब मैं था ना, जब मैं 8 क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम पे मेरी माँ एक्सपायर हो चुकी थी। ठीक है ना, वो भी कैंसर से। लेकिन जब माँ एक्सपायर हो जाती है तो आप समझ सकते हैं जिसकी माँ नहीं है उसकी तो दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, सबसे देखिए आप समझ सकते हैं कि जिसकी माँ नहीं होती उसकी दुनिया में क्या होती, लेकिन मैंने खुद को संभाला है। ठीक है, जब मेरी माँ एक्सपायर हुई थी ना भाई, तब लोग कहते थे कि बेटा तू होटल में प्लेट घिसेगा, तू होटल में प्लेट घिसेगा, जा तू होटल में तुमको काम लगा दे। उस टाइम में मन में सोचता था कि भाई मैं होटल में प्लेट नहीं घिसूंगा यार, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ये दुनिया वालों के मुंह में तमाचा मार के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद से जो मैंने मेहनत स्टार्ट किया ना, अपनी तैयारी को मैंने इतनी खामोशी से की। जब देख लिया कि बंदा फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल क्वालिफाई कर, अब तो इसका हो जाएगा। लेकिन मैं जानता था कि कहीं ना कहीं मेरी मेरिट में चांसेस कम है, लेकिन आदमी को लगता था कि यार इसका हो गया है। अब जब मैं मेरिट से बाहर हो गया हूं ना तो आदमी हमको ये दोष देते, ये गलती करते कि तुमने मेहनत नहीं किया, तुम्हारे मेहनत के कारण आज तुम वर्दी से छूट गया। लोग बोलते तुम पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता। भाई आदमी नहीं समझता है कि बंदे के ऊपर क्या बीत रही है। जो फेल होता है ना वो समझ सकता है। जितने भी बंदे फेल हुए मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। ठीक है, बहुत सी कठिनाइयों का मैंने सामना किया, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। बस हार मानोगे ना भाई तो कुछ नहीं रहेगा। मेरे आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैंने कंपटीशन में घुसा था ना, मैं कंपटीशन में घुसा था उस टाइम पे मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे। ठीक है, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं उस टाइम मजदूरी करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाया। मजदूरी करके, ठीक है, मजदूरी करके मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। आज मैं एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, बच्चे को शिक्षा देता हूँ, और अधिकतर मैं क्या करता पता है, गरीब बच्चों पे फोकस करता हूँ। क्योंकि यार मैंने वो गरीबी देखी है, मैंने वो दुख देखा है कि वो दरिद्रता क्या होता है। ठीक है ना, मैंने वो गरीबी देखी है कि कैसे मैंने अपने आप को संभाला है उस टाइम पे। लेकिन देखो मैंने इतना संघर्ष करने के बाद भी हमको जॉब नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं है। अब हम जॉब के पास नहीं जाएंगे, जॉब मेरे पास आएगा। ठीक है ना, जॉब जो है ना वो मेरे पास खुद चल के आएगा। इतना मैं मेहनत करूंगा। और मैं भाइयों से अनुरोध करता हूं कि अपना हिम्मत ना हारे। अगर भाई किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम होती है ना, किसी भी चीज में, मैथ्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, जीके जीएस में प्रॉब्लम है, हिंदी में प्रॉब्लम है, तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है, अब मैं वहां पे, क्योंकि भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूं तो बहुत से बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं भैया हमको ग्रुप में ऐड कीजिए, तो उससे बेटर रहेगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है ना, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद देखिए कि कितना बढ़िया बढ़िया मटेरियल आपको मिल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा बात, मटेरियल
देखिए मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस एक ऐसा चीज है ना जिसमें आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें आपका लिमिटेशन मिलता है, लेकिन जीके जीएस का कोई लिमिट नहीं है। आपका करंट कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। हिंदी का लिमिटेशन है। सबका टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा बुक्स पढ़े, जिसे किस तरह से आप पढ़े कि 2 महीना में हम एसएससी जीडी को क्लियर करें। क्लियर ना करें, क्लियर करने से बेटर है कि आप क्लियर करना सोचें, ठीक है। क्लियर का सोच के कोई फायदा नहीं। आप सोचिए कि हमको मेरिट कैसे बनाना है, फाइनल सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। अगर आप फाइनल सिलेक्शन लोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मेहनत को जारी रखें। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया है, ऐसे ऐसे दिन देखे जो मैंने कभी नहीं सोचा था भाई, कभी नहीं सोचा था, ठीक है। लेकिन मैंने उतने बड़े बड़े दिन में अपना सेक्रीफाइस करके आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। मैं 10 को बच्चा को पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा बैच से 2 बच्चा अग्निवीर ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि और बच्चा को क्वालिफाई करूं और मैं खुद एसएससी जीडी का क्लियर करके निकल जाऊं, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मन है ना, हम सोचते कि भाई गरीब बच्चा का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, क्योंकि गरीबी बहुत ही खराब चीज। देखो गरीब बनना पाप नहीं, लेकिन गरीबी में मरना सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। भाई गरीब बनकर मत जियो, गरीबी को हटाने का कोशिश करो। और जिस दिन तुम ये ठान लोगे ना, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। घर का कैसा भी कंडीशन है, अगर आपका कंडीशन खराब है तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, 100% सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने वो दिन देखा है। हमको पता है कि वो दिन क्या होता है, उसको कैसे संघर्ष किया जाता है, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिससे मैं पहले बार में एग्जाम को क्वालिफाई करूँ, ठीक है ना। वो सारा चीज मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।